मैं कब से खुद को खुद में खोज रहा हूं, मुझको मुझ में बस मैं नहीं मिलता। नमस्कार, हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच हिंदी के कुछ नए शब्दों की खोज करने, हमें हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार, हिंदी पाठशाला के सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमलेश जी, सबसे पहले प्लीज हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब भी हम किसी चीज का इंतजार करते हैं तो या तो कब से का प्रयोग करते हैं या कब का इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों शब्दों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत? बड़े मिलते जुलते शब्द हैं जी। कब से कब का जी। और अभी 2 मिनट में हम इसको देख लेंगे। जी। देखिए, कब हिंदी का एक अव्यय है। कब का अर्थ है कितने समय से। जी। कितने समय से। जी। अब आइए, कब से कब का, ये दोनों जो हैं कब में से लगे। कब से का अर्थ है सिंस व्हेन, कितने समय से। जी। या कब से हो रहा है। कब का मतलब जब होता तब, अब, जब। कब अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर होता अब, तब, जब। जी। कब से कितने समय से। तुम कब से पढ़ रहे हो, सिंस व्हेन। कब से मीटिंग कब से चल रही है, मतलब कितने समय से। कब से जब कहेंगे तो कितने समय से। मम्मी कब से बुला रही है, मतलब कितने समय से बुला रही है। अब आइए, कब का। कब का मतलब होता है बहुत देर से। जैसे मैंने कब का खाना खा लिया, मतलब बहुत पहले से। लॉन्ग, यहाँ पर हो गया बहुत देर पहले। जैसे कि सर आपने बोला मम्मी कब से बुला रही है, तो मैं तो कब का आ गया। मैं तो कब का आ गया, मतलब बहुत देर पहले आ गया। अब आइए, कब का और देखिए। मैं कब का आ गया, वह कब की आ गई। जी। जी। तो कब की का मतलब बहुत देर। कब का बहुत देर, सिंस लॉन्ग। कब से सिंस व्हेन। अच्छा, एक और ध्यान रखने वाली बात, कब से में कब और से एक साथ लिखा जाएगा। जैसे तुमको, तुम और को अलग अलग नहीं लिखते। तुमसे, तुम और से। पर्याय जब भी हम सर्वनाम लिखते हैं, सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह सटा के लिखा जाता है। तुमसे, कब से, एक साथ। सर ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अलग अलग लिखते हैं। नहीं, एक साथ। जी। लेकिन अगर इसको ले लीजिए संज्ञा के साथ, राम ने, तो राम ने एक साथ नहीं लिख सकते। राम को, तो राम और को अलग अलग। लेकिन तुमको में एक साथ। एक साथ। जी। क्लियर हुआ। जी। तुम क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह को सटा के लिखा जाता है, संज्ञा के साथ हटा के लिखा जाता है। सर ये पहली बार पता चला। ये सूत्र देखिए, एक वाक्य में अगर इतना याद रखें, तुमसे, उससे एक साथ। लेकिन सीता से, तो सीता और से अलग अलग। जब नाम आ गया, संज्ञा है, अलग अलग, सर्वनाम में साथ साथ। सर इस तरीके से हमें पढ़ाया नहीं गया। अब इसलिए तो हिंदी को हम लोग हिंदी पाठशाला के माध्यम से पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। और सरल तरीके से जो देश भर में हमारे हिंदी पाठशाला के दर्शक हैं वो इसे देख रहे हैं और खूब प्यार कर रहे हैं। जी सर, इनसे जुड़े हुए और कौन से शब्द हो सकते हैं, इनसे मिलते जुलते हुए? देखिए, कब से कब का तो आपने देख लिया। अब इसी तरह से हमने संज्ञा और सर्वनाम में भी देखें तो बहुत। कब सिर्फ एक अव्यय है। जी। अब जैसे मैंने कहा, कब का अंतर क्या हुआ, अब, जब, तब। जब, अब से, जब से, तब से। जी। अब इन सब में आप जब लिखेंगे तो क्या आएगा, सब में मिलाकर लिखा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, विभक्ति चिन्ह। क्या है ये, विभक्ति चिन्ह। और अगर देखें संज्ञा के साथ जो हमने बताया, वो अलग अलग बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। ये दोनों शब्द जो हैं, कब से और कब का, बहुत ही एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन ये नहीं पता था आज से पहले कि इनका मतलब इतना गहरा है। जी धन्यवाद, अभिनंदन। तो आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ और रोचक हिंदी के शब्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।